दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। और अभी तक अगर आपने प्रॉफिट यूसुफ सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज 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 उसे जाके देखिएगा। इट्स अ मस्ट वन टाइम वॉच जिसे मैं कहूंगी। उस पूरी सीरीज में ना मतलब आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, आपको अल्लाह के बारे में इतना कुछ जानने को मिलेगा, आपको मोहब्बत क्या होती है वो पता चलेगा, जो रियल मोहब्बत होती है। और उसी का एक पार्ट आज मैं आपको छोटा सा दिखाने जा रही हूँ। वो ये है कि माफ़ी मांगना, अल्लाह पे ईमान लाना और मोहब्बत के बारे में तीनों आप इस क्लिप से जान सकते हैं। यहाँ पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं कि जुलेखा किस तरीके से दोबारा जवान हो चुकी थी। और अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपका जो क्यूरियोसिटी है उसे नहीं ख़त्म करूँगी और मैं स्पॉइल नहीं करूँगी इस सीरीज़ को, तो आप जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने देखा है उसे इसका जवाब ऑलरेडी पता है। तो जुलेखा जब आती है और उसको लेके प्रॉफिट यूसुफ जो है वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और माफ़ी बेसिकली एक तरीके से वो जुलेखा से मांगते हैं और अपने अल्लाह से दुआ करते हैं कि जुलेखा ने जितनी ठोकरें या जितनी सज़ा खाई हैं उन सबको किनारे करके अल्लाह माफ़ कर दे। और जब जुलेखा और जुलेखा के साथ साथ मिस्र के सारे लोग अल्लाह पे ईमान लेके आए, ये वाकया उसका है और मैं रोक नहीं सकती अपने आप को देखने के लिए। मेरे साथ आइए, देखिए और सीखिए जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। बानो आसनाद हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारिया भी चाहती है। इजाजत है। उम्मीदवार हूं कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनाद, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे जरा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतजार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ के जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुंचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? जिस ज़ईफा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और शरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया, 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमा रवा ने खुद मुझे उस कैद से आजाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं।
मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानोए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं मैं खुद उन ज़ईफा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसोख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। बानो जुलेखा और उनकी खादमाएं शर्फ़े बारियाबी चाहती हैं। यूसुफ नबी की खुशबू आ रही। ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है। दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम होता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ? कैसे जायल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है। अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावन जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है। माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी।
परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। मेरे यूसुफ, ये तुम हो? ये आपने क्या कर दिया या नबी? मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रही। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे, ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं। और फिर अब मुझे मौत आ जाए, अब जितनी भी मोहलत है सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अजियत और इंतजार के इन तवील सालों का अजाला हो जाए। काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस। अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
Oh, unbelievable. Oh my God. तो दोस्तों मतलब ये एक ऐसा एपिसोड है जिसे अगर आप सब देखेंगे ना, चाहे इन बिटवीन ही अगर आप देखना शुरू करें, मैं कभी नहीं रोक पाती अपने आंसू। मैं चाहे जितनी बार देखूं, और हर बार ये तलब होती है कि बार बार मैं इस सीरीज को देखती रहूं। मैं इतनी बड़ी फैन हो चुकी हूँ इस सीरीज की, और इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि वन टाइम वॉच अगर आपने नहीं देखी है, प्लीज 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 डू वॉच दिस सीरीज। और इसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा कि सच्चा ईमान, दिल की सच्चाई, अल्लाह पे ईमान होना और रियल मोहब्बत इसे कहते हैं। और अगर आपका दिल पाक साफ है, अगर आपका दिल सच्चा है और अल्लाह पे आपका ईमान है, तो कयामत भी एक बार के लिए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। मतलब इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में सीखने को मिला, और आजकल ये मिस आउट होता है। सैक्रिफाइस समझ में आता है कि सैक्रिफाइस ही रियल लव है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ इससे, क्या ही बोलूँ समझ नहीं आ रहा, बट बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। बहुत मिक्स थॉट्स है इसे देखने के बाद, एक अलग दुनिया में बंदा चला जाता है देखने के बाद। आई चैलेंज यू टू वॉच दिस, एंड आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बट प्लीज़ गो एंड डू वॉच दिस सीरीज। बाय बाय।